स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद यूपी में बवाल शुरू हो गया। उनके समर्थन में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार हिंदुओं को बांटना चाहती है। बरेली के डीएम ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे करके ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है, इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू सरकार कहती है। जब कोई व्यक्ति काम पर रहता है, उसको काम खाली हो जाता है तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि खाली होने के बाद उनके मन में कोई दूसरी बात आए, और इस समय उनके मन में दुख भी है, क्षोभ भी है, आक्रोश भी है। तो इसलिए हमने उनको एक काम पकड़ने के लिए आमंत्रित किया कि आइए धर्म के क्षेत्र में कार्य करिए। और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हैं। पूरा विश्व का ज्यूरिसडिक्शन हम लोगों के पास है, काम करें, क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो केवल उत्तर प्रदेश में ज्यूरिसडिक्शन रखता है, और जगत गुरु शंकराचार्य का ज्यूरिसडिक्शन तो पूरे विश्व में होता है। तो हमारे पास उनसे बहुत बड़ा काम है, आए, स्वागत है। दरअसल माघ महीने में मौनी अमावस्या के दिन हुए बवाल के बाद देश में दो अलग अलग खेमे हो चुके हैं। एक पक्ष का कहना है कि शंकराचार्य को पालकी से उतरकर जाना चाहिए था, तो दूसरी तरफ एक पक्ष ने शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुए बदसलूकी पर बीजेपी को घेर लिया है। इसी कड़ी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फोन के जरिए शंकराचार्य से बात भी की। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। अलंकार अग्निहोत्री के साहस को लेकर शंकराचार्य काफी खुश नजर आए। शंकराचार्य ने अग्निहोत्री को इससे भी बड़ा पद देने की बात कही है। शंकराचार्य का कहना है कि मेरे शिष्यों के साथ जो बदसलूकी हुई उसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक शख्स ने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी शंकराचार्य के साथ हुई इस घटना पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, धर्म गुरुओं का अपमान कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य जैसे पूज्य संतों का सम्मान सर्वोपरि है। समाज के हर वर्ग को उनके पद की गरिमा का आदर करना चाहिए। मैं स्वयं शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञ हूँ और नतमस्तक रहता हूँ। ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग दोषी पाए जाएं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। यदि किसी फैसले से करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो वह गलत नहीं है, लेकिन इसके नाम पर शंकराचार्य का अपमान भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत की भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया सामने आई। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुई बदसलूकी पर राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को स्नान करवा देना चाहिए, क्योंकि अगर संत किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा। ये देश कृषि और ऋषि का देश है। जब जब ऋषि और कृषि के साथ छेड़खानी होगी तो हलचल पैदा होगी। अब बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने भी शंकराचार्य का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादा तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, ये प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।